नमस्कार साथियों, मैं अनुज शर्मा आपके अपने YouTube चैनल ग्रुप प्लेनेट पे आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के अंदर नंबर कोडिंग टाइप ये पढ़ाऊंगा आज मैं। ठीक है, आइए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या है, हमको लेटर्स दे रखे हैं, ठीक है, और इनकी एक नंबर से कोडिंग कर रखी है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि भाई हमको जो अल्फाबेटिक नंबरिंग है वो याद है या नहीं। ठीक है, अगर वो आपको याद नहीं है तो आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे कि A1 पर है नंबरिंग में, D 4 पर है, J 10 पर है, Q 17 पर है, Z 26 पर है, Y 25 पर है। ठीक है, तो ये नंबरिंग आपको पूरी 26 लेटर की याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ही आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो चलते हैं अब हम क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। देखिए, तो हमको सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो अल्फाबेटिक सीरीज का, ठीक है, हमको उसकी नंबरिंग जरूर कर लेनी है। अगर हम नंबरिंग कर लेंगे ना एक बार, तो हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं किसी भी क्वेश्चन को। तो देखो, C3 पर है, A1 पर है, T20 पर है, इन सबको ऐड करने पर इनका टोटल आ रहा है 24। ठीक है, नेक्स्ट देखो, S19 पर है, A1 पर है और D 4 पर है। ठीक है, तो इन सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल क्या आ जाएगा 24। तो इस सीरीज में हमको ये दे रखा है, तो हमको आंसर भी उसी सीरीज में देना है। देखो, S19 पर, H8 पर और E5 पर, इन सबको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 19 और 8 27 और 5 32, तो C बराबर क्या होगा 32, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं। हमको सबसे पहले एक वर्ड दिया होगा, ठीक है, उसमें लेटर होंगे, उसको नंबर से कोड कर रखा होगा। ठीक है, तो हम सबके पहले नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग से हमको ये पता लग जाएगा कि भाई ये कौन से प्रोसेस फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो हमने देखा कि हर किसी नंबर का, हर किसी लेटर का एक नंबर है और उन सबको ऐड कर कर एक टोटल नंबर आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही नीचे वाले में था। तो क्वेश्चन हमसे पूछा था C बराबर क्या है, तो हमने भी सेम प्रोसेस फॉलो किया। S का 19, H का 8 और E का 5, इन सबको ऐड करने पर हमारा आंसर निकल के आया 32। हमारा आंसर निकल के आया 32। ठीक है, तो साथियों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल सेम टाइप का है नंबर कोडिंग का। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या प्रोसेस फॉलो हो रहा है। देखो, तो सबसे पहले हम इनकी नंबरिंग कर लेंगे। तो D होता है 4 पर, ठीक है, E होता है 5 पर, ये भी 5 पर और P होता है 16 पर। ठीक है, अब हम इन सबको ऐड करके देखेंगे। तो देखो, 16 और 10 26 और 4 30, बट यहां पर तो 60 आ रहा है, तो हमें डरना नहीं है। ठीक है, यानी कि यहां पर जो प्रोसेस फॉलो कर रहा है वो ये कर रहा है कि नंबर का टोटल तो 30 है, बट मल्टीप्लाई 2 करने पर 60 आ रहा है, वही हमको यहां पर मिला है। अब देखो, यही प्रोसेस नीचे में, अगर नीचे वाले में अगर फॉलो करता है तो मतलब यही मल्टीप्लाई 2 वाली प्रोसेस है। अगर नहीं करता तो फिर हमें कुछ और देखेंगे। देखते हैं ये वाली प्रोसेस फॉलो कर रहा है या नहीं। तो H8 पर है, A1 पर, I9 पर और R 18 पर। ठीक है, तो 18 और 9 27 और 1 28। ठीक है, 28 और 8 36, यानी कि 36, और 36 में हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा। तो देखो, ये भी प्रोसेस फॉलो कर रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है कि इन नंबरिंग की टोटल करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमको टोटल नंबर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो हम यही प्रोसेस नीचे वाले में लगाएंगे जो क्वेश्चन हमसे उसने पूछा है। तो देखो, R 18 पर, A 1 पर, B 2 पर, I 9 पर और T 20 पर। तो देखो, 18 और 2 20, 20 और 10 30 और 20 50। तो 50 में अगर हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 100, और यही हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा 100। तो रैबिट बराबर क्या होगा 100। ठीक है, देखो, इस क्वेश्चन के अंदर एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। इस क्वेश्चन के अंदर पहले नंबरिंग को लिखा गया है, ठीक है, उसके बाद जो टोटल काउंट करने के बाद कोई नंबर आया उसमें 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये वाला नंबर हमको प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसा ही तीनों में प्रोसेस फॉलो हो रहा है। ओके, तो साथियों अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर प्रोसेस सेम है, बस हमको थोड़ा दिमाग लगाना होता है नंबर कोडिंग के क्वेश्चंस के अंदर कि जो प्रोसेस फॉलो किया गया है वो किस हिसाब से किया गया है। ठीक है, देखिए, E5 पर है तो अल्फाबेट में भी E5 पर है, तो यहां से तो हमको कुछ पता नहीं लग रहा। ठीक है, अब देखते हैं होटल। तो H8 पर है,
O 15 पर है, T 20 पर है, E 5 पर है और L 12 पर है, ठीक है। बट यहां पर तो 12 आ रहा है। अगर हम इनको सबको टोटल करें, ठीक है, तो ये कुछ अलग आ रहा है, यहां पर कुछ अलग आ रहा है, तो हमको कंफ्यूजन बन जाएगा ऐसे क्वेश्चन में। लेकिन हमको ये पहले इनके नंबरिंग करने के बाद इनका टोटल कर लेना है, ठीक है। जैसे हम टोटल करेंगे तो देखो हो सकता है कुछ हमको पता लगे। देखो तो यहां से तो हमको पता लगा नहीं, यहां से देखते हैं क्या पता लगता है। तो इनको ऐड कर लेते हैं, 20 और 15 35 और 5 40 और 20 60। तो इसका जो टोटल आया है, वो आया 60, ठीक है। और इसका अगर हम देखते हैं तो E बराबर केवल 5 लिखा है, ठीक है। तो हम ऐसे क्वेश्चंस के अंदर क्या देखेंगे, हमको ये सोचना है कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ये लेटर है, अगर यहाँ एक लेटर है तो एक लेटर से ही डिवाइड कर रखा हो, ठीक है। तो अगर हम 5 में एक लेटर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये प्रोसेस इसमें फॉलो हो सकता है। तो अब हम देखते हैं यहां पर ये चीज पुट कर 1 2 3 4 5 लेटर है, तो 5 लेटर को जैसे हम डिवाइड करेंगे इससे तो हमें क्या मिल जाएगा 12, 12 पंजे 60। तो ये कंफर्म हो गया कि भाई इनका टोटल करने के बाद जितने नंबर ऑफ लेटर्स है उससे डिवाइड करने पर जो भी आंसर आता है वो यहां पर इसने रख रखा है। तो अब हम इसको देखते हैं इस प्रोसेस से। तो L 12 पर है, A 1 पर है, M 13 पर है, B 2 पर है, ठीक है। तो पहले इसका टोटल कर लेंगे। तो 13 और 13 26 और 2 28। तो टोटल इसका क्या आया ऐड करने पर 28। अब देखो लेटर कितने 1 2 3 4, तो 4 लेटर से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और जैसे हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 7। तो लैम्ब बराबर क्या होगा 7, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। जो हमको कोई भी एक लेटर दे देगा, ठीक है, उस लेटर के सामने कोई नंबरिंग लिखी हुई होगी तो हमको उससे समझ नहीं आएगा, तो हमको नीचे वाला देखना है फिर। तो हमने यहां पर क्या देखा कि सबका टोटल करने पर ये आया था 60, और अगर उसको लेटर से जितने भी लेटर उनको काउंट करके उससे भाग दे दें, डिवाइड कर दें, तो हमको वो आंसर मिलता है जो उसने लिख रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। अब ई का भी चेक कर लेते हैं इसी वजह से। तो ई एक ही लेटर है केवल, तो इसका ई बराबर 5 दे रखा है, तो जैसे ही 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो मतलब दोनों में सेम प्रोसेस है, तो तीसरे में भी सेम प्रोसेस करना पड़ेगा और यही हमारा आंसर होगा। ओके, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा और हार्ड लेवल है, ठीक है। हार्ड तो कुछ नहीं है, बट अगर आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो हार्ड कुछ नहीं, ठीक है। देखते हैं इसके अंदर क्या प्रोसेस है। तो WE बराबर दे रखा है 26 और GO बराबर दे रखा है 32। पूछ रहा है HE बराबर क्या होगा, ठीक है। तो हम इसकी नंबरिंग लिख लेते हैं ऊपर। तो W23 पर, E5 पर। अगर हम इसको ऐड करें तो ऐड करने पर आ रहा है 28, बट यहां तो 26 लिख रहा है, ठीक है। अगर हम इसको माइनस करें 23 में से तो माइनस करने पर आ जाएगा 18, बट यहां पर तो 26 लिख रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वाला एक बार और। तो G कितने पर है 7 पर और O कितने पर है 15 पर। अगर हम यहां पर देखें तो 15 और 7 होता है 22। 22 में प्लस 10 करने पर आ रहा है, बट ऊपर वाले में तो ऐसा कुछ नहीं है। 28 में प्लस 10 करेंगे तो 26 आ जाएगा, मतलब ये फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हमको दूसरा दिमाग लगाना है अपना, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी अपोजिट नंबरिंग कर रखी हो, ठीक है। इन लेटर की अपोजिट नंबरिंग कर रखी हो, जैसे कि देखिए अपोजिट नंबरिंग कर रखी हो। देखते हैं यहां पर, तो W का अपोजिट क्या होता है D और E का अपोजिट क्या होता है V, ठीक है। W का अपोजिट D और E का अपोजिट V। तो देखो यही हो सकता है। तो D 4 पर है और V 22 पर, इनको ऐड करके 26 यहां पर रख रखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले को भी चेक कर लेते हैं, G और O। तो G का अपोजिट क्या होता है GT, मैंने आपको याद कराया था GT रोड से। G का अपोजिट होता है T और O का अपोजिट क्या होता है L, लब से याद कराया था मैंने, ठीक है। अब देख लेते हैं, तो T 20 पर और L 12 पर, इनको ऐड करने पर 32 आ रहा है ना, देखो 32 आ रहा है, ठीक है। ऐसा ही प्रोसेस हमको अपने जो उसने क्वेश्चन पूछा है हमसे उसमें फॉलो कर देना है। तो देखो H का अपोजिट क्या होता है, हाई स्कूल से मैंने याद कराया था आपको, तो H का अपोजिट होता है S, ठीक है। और E का अपोजिट क्या होता है V, E का अपोजिट क्या होता है V। बस इनकी नंबरिंग
लिखकर हमको ऐड कर देना है, ठीक है। तो अगर हम इसको इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 41 हमारा आंसर। आइए मैं एक बार और आपको इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। देखो W23 पर है, E5 पर है, ना तो इसको ऐड करने पर 26 आ रहा है, ठीक है, ना इसको घटाने पर यानी कि माइनस करने पर 26 आ रहा है, ना डिवाइड करने पर 26 आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में 100% वो अपोजिट नंबरिंग कर रहा होगा, ठीक है। हमको तुरंत समझ जाना है कि अपोजिट नंबरिंग कर रहा है। तो देखो मैंने आपको यहां पर चेक करके दिखाया है, W का अपोजिट क्या होता है, D, और E का अपोजिट क्या होता है, V। इन दोनों को ऐड करने पर 26। सेम प्रोसेस इसके अंदर फॉलो हो रहा है और वही प्रोसेस हमको यहां पर फॉलो करना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 41। तो ही बराबर क्या होगा, 41। तो आइए साथियों इसी पैटर्न में हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा हार्ड लेवल, बहुत हार्ड लेवल क्वेश्चन बनाया है। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाए ना तो समझ लेना कि आप सारे क्वेश्चन धुआं में उड़ा दोगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। देखो ZIP बराबर दिखा रखा है 198, ठीक है। तो हमको पहले से पता चल रहा है कि इनको ऐड करने पे तो श्योर है कि ये 198 आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि 26 और 16 ऐड करने पर, 9 ऐड करने पर 198 तो आएगा नहीं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसने और कुछ प्रोसेस फॉलो कर रहा है। अब अपोजिट देख लेते हैं इसका। तो इसका अपोजिट क्या है, Z का अपोजिट A, और I का अपोजिट R, और P का अपोजिट K। अब हम इनको भी ऐड करके देखें तो ये 1 पर है, 18 और 1 19, 19 और 11 कितना हो गया, 30। ये भी प्रोसेस गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जिसकी नंबर कोडिंग छोटे से वर्ड का इतना बड़ा नंबर बन रहा हो तो समझ लेना ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपस में लेटर की मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ना कुछ प्लस माइनस या मल्टीप्लाई कर रखा है, ठीक है। तो अब हम वही देखते हैं। तो पहले इसका अपोजिट लिया है, ठीक है। तो Z का अपोजिट क्या है, A, और I का अपोजिट क्या है, R, और K का अपोजिट, सॉरी P का अपोजिट क्या है, K। तो इसने क्या कर रखा है, देखो 1 + 18 + 11, इसको जोड़ने के बाद आता है 30, ठीक है। इसको जोड़ने के बाद क्या आता है, 30। इसने +3 किया है और मल्टीप्लाई 6 किया है। ऐसा करने पर हमको ये मिलेगा 198, ठीक है। अगर 33 में 6 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 198। आप चेक करके देख लेना, ठीक है। इसने सबसे पहले इसका अपोजिट लिया है और अपोजिट को जोड़ने के बाद, ठीक है, अपोजिट को जोड़ने के बाद इसने क्या किया है, +3। अब ये +3 क्यों किया है, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 लेटर्स थे। कितने लेटर है, 3 लेटर, इसीलिए इसने +3 किया है। और मल्टीप्लाई 6 क्यों किया है, हो सकता है इसने 3 2 जा 6 कर लिया हो। नेक्स्ट में देखते हैं यही प्रोसेस फॉलो कर रहा है या नहीं। देखो Z का अपोजिट क्या है, A, और A का अपोजिट क्या है, Z, और P का अपोजिट क्या है, K। अब इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, 1 + 26 + 11, ठीक है। इसको ऐड करने पर कितना आएगा, देखो 38। कितना आएगा इसको ऐड करने पर, 38। तो +3 करेंगे और मल्टीप्लाई 6 करेंगे। अब देखते हैं यही आ रहा है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, 41, और 41 में 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 246। मतलब पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमको VIP का आंसर देना है। देखो V का अपोजिट क्या है, E, और I का अपोजिट क्या है, R, और P का अपोजिट क्या है, K। तो अब इनको हम ऐड कर लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं एक बार, E R K, VIP के ये अपोजिट है, ठीक है। तो इसकी ऐड कर लेते हैं, 5 + 18 + 11। इसको ऐड करने पर कितना आएगा, देखो 18 और 11 29 और 5 34, यानी कि 34। तो इसमें हमें +3 करना है पहले, और सब में मल्टीप्लाई 6 की कर रहा है वो, तो हमको सब इसमें भी 6 की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 37 + 6। तो इसकी मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 222। यही हमारा क्या होगा, आंसर। तो इसका आंसर क्या हो गया, 222।
2। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के अंदर इसने क्या किया है, पहले इस वर्ड का अपोजिट लिया है, तो हमने इस वर्ड का अपोजिट ले लिया, फिर इसकी हमने नंबरिंग कर कर, ठीक है, हमको ये ऐड करना है। ऐड करने पर कितना आया 30, और जितने वर्ड हैं उसको हमको प्लस करना है। ठीक है, और इसका डबल हमको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसा करने पर हमको पहला जो इसने दे रखा है क्वेश्चन के अंदर वो हमको प्राप्त हो जाता है। ऐसे सेकंड के अंदर भी हमको इसका अपोजिट लेना है। तो z का अपोजिट क्या है a, और a का अपोजिट क्या है z, और p का अपोजिट क्या है k। फिर से हमने इनको ऐड किया तो 38 आया, 38 में +3 करेंगे और मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो ये मिल जाएगा हमको। ठीक है, और सेम प्रोसेस हमने जब ये फॉलो किया तो हमें ये आंसर मिल गया। ठीक है, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। ये क्वेश्चन भी नंबर कोडिंग का है, बट आप मेरे साथ देखिए, ये भी थोड़ा आपको हार्ड लग सकता है, लेकिन एक बार आप समझ जाएंगे तो आपको कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। पहले देखो A 1 पर है, C 3 पर है, N 14 पर है और E 5 पर है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर A बराबर इसने 3 दे रखा है और C बराबर इसने 7 दे रखा है। तो इसने ऐसा कौन सा प्रोसेस फॉलो किया है जो हमको N बराबर 29 दिख रहा है और E बराबर 11 दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखो इसने क्या किया है, मल्टीप्लाई 2 + 1, ये प्रोसेस फॉलो हो रहा है। एक में अगर 2 की गुणा करेंगे तो 1 दूनी 2 + 1 3, तो पहले में प्रोसेस फॉलो हो गया। दूसरे में देखते हैं C, तो 3 दूनी 6 + 1 तो 7 हो गया। देखो प्रोसेस फॉलो हो रहा है 14, तो 14 दूनी 28 + 1 29 होता है। देखो प्रोसेस फॉलो हो गया। 5 दूनी 10 + 1 11 होता है, प्रोसेस फॉलो हो गया। तो इसमें क्या पैटर्न है, इसमें पैटर्न ये है कि लेटर में मल्टीप्लाई 2 करनी है और +1 करने पर हमको ये प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम नीचे करेंगे, इसको हम रब कर देते हैं। देखो तो बी कितने पर होता है 2 पर, और O कितने पर होता है 15 पर, I 9 पर और ये 12 पर। ठीक है, तो हमको क्या करना है, फर्स्ट लेटर में मल्टीप्लाई 2 की करनी है और +1, तो मल्टीप्लाई 2 + 1 कितना हो जाएगा ये 5। तो यहां पर क्या आ जाएगा B = 5। फिर यहां पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 + 1, तो 15 दूनी 30 और 1 31। ठीक है, फिर यहां पर करेंगे 9 दूनी 18 + 1, तो कितना हो जाएगा ये 19, तो I बराबर 19, तो L 12 दूनी 24 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 25, और यही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हम मल्टीप्लाई करके प्लस कर सकते हैं या मल्टीप्लाई करके माइनस भी हमको दे देता है। ठीक है, तो हमको इस चीज का ध्यान रखना है। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आप समझ जाएंगे तो धुआं में उड़ा देंगे सभी क्वेश्चंस को। देखो एक बार, अब हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि अगर हम इसकी नंबरिंग कर टोटल करें तो कभी ये तो आ ही नहीं सकता 5 6 9 2। ठीक है, अब सिंगली भी देख लेते हैं। W 23 पर होता है, बट यहाँ पर तो 5 है, तो ये भी पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। अब देखते हैं इसका अपोजिट, तो W का अपोजिट क्या होता है D, तो D + 1 करेंगे तो 5 बन रहा है, बट यहाँ पर देख लेते हैं O 15 पर होता है और 15 में +1 करेंगे 16, बट यहाँ पर तो 6 आ रहा है, तो ये प्रोसेस तो फॉलो नहीं हो रहा है। तो देखिए इसमें क्या प्रोसेस फॉलो कर रहा है, वो ये कर रहा है, देखो WORK, तो W होता है 23 पर और O होता है 15 पर और R होता है 18 पर और ये होता है 11। इनको ऐड कर रहा है। ठीक है, इन नंबरों को ऐड कर रहा है। तो देखो 2 + 3 5 आ गया, 1 + 5 6 आ गया। तो देखो ऊपर अब देखते चलें, 1 + 8 9 आ गया, तो देखो मैच कर गया, और 1 + 1 2 आ गया। तो ये क्या कर रहा है कि इनकी जो नंबरिंग है उनको ही आपस में ऐड कर यहां पर ला रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार अब हम यहां पर करेंगे। तो L 12 पर होता है, तो 1 + 2 कितना होता है 3, 1 + 2 कितना होता है 3, और O कितने पर होता है 15 पर, तो 1 + 5 कितना होगा 6, और V कितना होता है 22 पर, तो इनको जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 आ जाएगा। E कितने पर होता है 5 पर, तो इसको ऐसे के ऐसा ही छोड़ देंगे और यही क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर क्या था कि हम इनकी नंबरिंग कर रहे थे, नंबरिंग करने के बाद जो भी उसकी नंबरिंग थी उनको ही आपस में हम ऐड कर रहे थे।
और वही हमारा क्या था, आंसर। आइए साथियों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, देखो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हम फिर से चेक करते हैं। तो देखो P 16 पर है, यहाँ पर 2 आ रहा है, ये R 18 पर है, यहाँ पर 4 आ रहा है। अगर हम सबको ऐड भी कर लें तो भी इस टोटल के बराबर हम नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। इसका अपोजिट भी कर लें तो भी हम इसके बराबर नहीं पहुंच पाएंगे। तो इन नंबरों को एक बार हम यहां पर लिख कर देखते हैं, ठीक है। तो पहले इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। ये होता है 16 पर, 18, 13 और 20, ठीक है। अब इस नंबर को हम इसके नीचे लिख के देख लेते हैं एक बार। 2 4 9 7। देखो मैंने आपको पिछली क्लास में क्रॉस पैटर्न पढ़ाया था, तो इसने क्या कर दिया है, इसको क्रॉस पैटर्न में रख दिया है। देखो 2 + 0 कितना होता है, 20। देखो 2 + 0 ये 20 है। देखो इसने क्या कर रखा है, 2 में +0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। देखो क्रॉस चल रहा है, ठीक है। फिर देखो यहां पर 3 + 1 कितना होता है, 4। तो देखो 4, ओके। 1 + 8 कितना होता है, देखो 9। तो देखो कितना हो गया, 9। 1 + 6 कितना होता है, 7। तो कितना हो गया, 7। यानी कि इसने क्या किया है, ये क्रॉस पैटर्न फॉलो कर रहा है इनको आपस में ऐड करने के बाद, ठीक है। अब देखो हम ये प्रोसेस इस क्वेश्चन के अंदर लगाते हैं। तो ये कितना है, 11 पर, 4 पर, 10 पर और ये 17 पर, ठीक है। तो क्रॉस पैटर्न फॉलो होगा फिर से। देखो 1 + 7 कितना होता है, 8। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 8। 1 + 0 क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, और ये 4 का 4 रह जाएगा। और 1 + 1 क्या होता है, 2। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर। तो हमारा आंसर क्या होगा, 8 1 4 2। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि इसने क्रॉस पैटर्न फॉलो। तो अब चलते हैं हम शानदार क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, जो आपके दिमाग के धुआं उड़ा देगा। ऐसा क्वेश्चन है ये, ठीक है। आप चाहे तो सॉल्व भी करके देख सकते हैं मुझसे पहले, बट एक बार जब आपको पैटर्न पता चल जाता है ना क्वेश्चंस का, मैं एक भी पैटर्न नहीं छोड़ूंगा जो आपके एग्जाम में आता हो, हार्ड से हार्ड लेवल, बैंकिंग लेवल टच करूंगा मैं, ठीक है। जो कोई भी क्वेश्चन आप कभी ना छोड़ पाए, बस आप मेरी वीडियो से प्रैक्टिस करते रहे। हमेशा आपको मैं इसी तरह टाइप वाइज क्वेश्चंस भी कराता रहूंगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए R से S बन रहा है, तो नंबरिंग कर लें एक बार। 18 5 17 21 5 19 20। यहां पर भी देख लेते हैं नंबरिंग, 19 18 20 21, ठीक है। तो पहले लेटर कोडिंग देख लेते हैं, लेटर की क्या कोडिंग दे रखी है। तो देखो 18 + 1 + 1 हो रहा है, बट E से 2 कैसे आ रहा है, ये गड़बड़ है। फिर देख लेते हैं 17 का। तो 17 + 1 18। लेटर कोडिंग तो मैच कर रही है भाई। अब आगे देख लेते हैं U। अब देखो U का मतलब तो भाई यहां पर 5 दे रखा है, ये समझ नहीं आ रहा। फिर देखते हैं E का मतलब फिर से 2 दे रखा है। फिर देखते हैं S। तो S 19 पर है, तो +1। देखो +1 मिल गया। S से T 19 20। अब देखते हैं आगे, फिर लेटर मिला हमको, तो देखो फिर से +1। तो लेटर का तो हमें समझ आ रहा है कि भाई जहां जहां लेटर मिल रहा है, तो लेटर तो ये भी है, E भी लेटर है, U भी लेटर है और E भी लेटर है। देखो ये भी एक लेटर है और ये भी एक लेटर है और ये भी, बट इसने इन प्रॉपर लेटर के साथ उसने नंबरिंग दी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखो ये नंबरिंग है क्या, जो हम वॉबल्स पढ़ते हैं ना, A E I O U, ठीक है। तो इसने क्या किया है, जो वॉबल्स की नंबरिंग है, देखो A 1 पर है, ये 2 पर है, ये 3 पर है, ये 4 पर है और ये 5 पर। तो इसने क्वेश्चन के अंदर क्या किया है कि वॉबल्स के अंदर जिसकी जो नंबरिंग है वो नंबरिंग रखी है, अल्फाबेटिक सीरीज के हिसाब से नहीं रखा है, ठीक है। तो देखो E 2 पर है, तो इसने क्या रखा है, E = 2 रखा है, ठीक है। U कितने पर है, देखो 5 पर है, तो U = इसने क्या रखा है, 5 रखा है, ठीक है। E कितने पर है, 2 पर। देखो यहां पर भी E 2 पर था और यहां पर भी E 2 पर था। तो कंफर्म हो गया इस क्वेश्चन के अंदर कि जहां जहां इस क्वेश्चन के अंदर वॉबल्स आएंगे वहां नंबरिंग वॉबल्स के हिसाब से करनी है, ना कि अल्फाबेटिक सीरीज के हिसाब से, ठीक है। और जहां लेटर यानी कि जहां हमको कंसोनेंट मिलेगा वहां पर हमको +1 करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर सीधा सीधा क्या था कि कंसोनेंट के अंदर तो +1 करना है और जहां वॉबल मिलेगा वहां हमको उसका नंबरिंग के हिसाब से हमको सीधा सीधा रखना है, ठीक है। तो देखो
ए का नंबर क्या होता है 1, क्योंकि ए एक वोवल है तो जो इसका नंबर है उसके हिसाब से हमने यहां पर रख दिया। देखो हमको सी एक कंसोनेंट है, एक व्यंजन है, तो इसमें हम क्या करेंगे +1, तो C+1 क्या होगा D। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं क्या आता है फिर। आई का कौन सा नंबर है, देखो आई एक वोवल है तो हम यहां पर आई का 9 नहीं रखेंगे, क्योंकि हमको अल्फाबेटिक सीरीज के हिसाब से नहीं रखना है, हमको रखना है वोवल के हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर वही प्रोसेस फॉलो कर रहा है तो हमको भी वही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई का क्या है यहां पर 3, तो आई का क्या लिखेंगे यहां पर 3। देखो डी एक कंसोनेंट है, डी क्या है एक कंसोनेंट, और कंसोनेंट में वो क्या कर रहा था +1, तो D+1 क्या होगा E, क्योंकि ये 4 पर होता है और ये 3 पर, तो 4 और 1 5, तो हमारा आंसर क्या होगा AD3E, यही हमारा आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमको देखना होता है कि वो प्रॉपर जो वोवल्स होते हैं उनको वो वोवल्स की श्रेणी में रखता है। ठीक है, वोवल्स की नंबरिंग कर और उसी हिसाब से हमको भी प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। बट कंसोनेंट्स के अंदर वो -1 भी कर सकता है और +1 भी कर सकता है, +2 भी कर सकता है, +3 भी कर सकता है, और -2 भी कर सकता है, और -3 भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। बट ऐसे क्वेश्चन में प्रॉपर आपको ध्यान रखना है इस चीज का कि भाई यहां पर लेटर है बट यहां पर तो नंबर दे दिया, लेकिन जो कंसोनेंट थे उनमें +1 कर रहा है, तो इस चीज का ध्यान रखना है हमें वोवल वाली सीरीज से। ठीक है, तो अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, तो आ गया होगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, जो आपके दिमाग के धुएं उड़ा दिए होंगे इस क्वेश्चन ने, अगर आप खुद सॉल्व करते तो हो सकता है आप सॉल्व भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो साथियों आज मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग की जो नेक्स्ट टाइप थी नंबर कोडिंग, ये आपको मैंने अच्छे से समझाई है। ठीक है, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको तुरंत दूंगा। ठीक है, दूसरी बात, मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग की जो ये नंबर कोडिंग वाली टाइप थी इसके हार्ड से हार्ड क्वेश्चंस आपको कराए हैं। ठीक है, तो आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिससे कि मुझे आगे प्रोत्साहन मिलता रहे और मैं आपके लिए नई नई वीडियोस और लाता रहूं। आपको मेरे पास रीजनिंग पढ़ने के बाद कहीं भी दोबारा रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं हर टाइप के 10-10 क्वेश्चन और वो भी क्वेश्चन अलग अलग टाइप के आपको करा रहा हूं। ठीक है, जिससे आपको कभी भी रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जल्दी मैं आपके लिए मैथ्स क्लासेस भी लाने वाला हूं। ठीक है, तो मेरा साथ दें, सहयोग दें, धन्यवाद।